अम्मा आयशा से कोई पूछता है, बताएं अगर नबी अलैहिस्सलाम अपना खलीफा किसी को बनाते तो किससे बनाते? तो सईदा आयशा कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि मेरे बाप को बना के जाते। तो किसी ने नहीं उनसे, सुन्नी ने खड़े होकर कहा कि हजरत आप भी ख्याल ही जाहिर कर रही हैं, वो तो मुसल्ले पे खड़ा किया, आपको नहीं पता? हजरत आयशा को क्यों नहीं पता? बुखारी मुस्लिम में ही है कि जब मुसल्ले पे खड़ा करने के लिए कहा तो हजरत आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे बाप को मुसल्ले पे खड़ा ना करें, वो बड़े कमजोर दिल वाले हैं, जब आपके मुसल्ले पे खड़े होंगे तो उन पर रिक्कत तारी हो जाएगी कि आज ऐसा दिन आया कि मुझे हुजूर की जगह नमाजें पढ़ानी पड़ रही हैं, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे हम, तो आप किसी और की ड्यूटी लगा दें। तो हम आयशा को तो पता था कि मेरे बाप को मुसल्ले पे खड़ा किया। हुजूर इतने नाराज हुए, आपने फरमाया तुम यूसुफ वालियां हो, मेरी बीवी हो, तुम यूसुफ वालियां हो, जिस तरह यूसुफ को उन औरतों ने तकलीफ दी थी तो मुझे तकलीफ दे रही हो, अबू बकर को नमाजें पढ़ाए। अब इतना जब एम्फसाइज मौजूद था तो अम्मा आयशा कहती ना, उनका नहीं, मेरा ख्याल है हजरत अबू बकर को बनाते। उनका अबू बकर के अलावा अगर किसी को बनाते। दूसरे नंबर पे हजरत उमर का जिक्र किया और तीसरे नंबर पे अबू बैदा का। बुखारी में हदीस है, अम्मा आयशा से आके लोग कहते हैं कि लोग चेमा गोइयां कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने हजरत अली के लिए कोई वसीयत फरमाई थी खिलाफत के हवाले से। तो अम्मा आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह की वफात मेरी गोद में हुई है, नबी अलैहिस्सलाम ने किसी के लिए कोई ऐसी वसीयत नहीं फरमाई। अब वो बड़ा अच्छा मौका था। अम्मा आयशा कहती कि नहीं, वसीयत मेरे बाप के लिए हुई हुई है। मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से हमारा नवा सवाल, मिर्जा जी को पकड़ो, मिर्जा जी को कहो मिर्जा जी माइक्रोस्कोप लगाओ, इस हदीस में से हमें वो अरबी लफ्ज निकाल के दिखाओ जिसके मायने आपने ये किए हैं, मेरा ख्याल है कि। उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि अबू बकर को बनाते हैं। ईद आयशा कहती है कि मेरा ख्याल है कि मेरे बाप को बना के जाते। ये लफ्ज निकालो। इसी से तो आपने ये इमारत खड़ी की है ना, जबकि रिवायत में तो ये अल्फाज है, उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा अबू बकर, कहा क्या अबू बकर को? उन्होंने तो ये कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा मेरा ख्याल है अबू बकर को, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा अबू बकर को। मेरे भाई मिर्जा जी की एक और अय्यारी देख लो, एक और मक्कारी देख लो, तर्जुमे में डंडी देख लो, तहरीफ देख लो। ये मेरे हाथ में सही बुखारी। मिर्जा जी ने 4460 नंबर जो हदीस देखने के लिए कहा है, हमने 4460 निकाली हदीस। आप देखें, मैं अरबी इबारत पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, अरबी इबारत पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, ताकि कोई इबहाम न रहे। अनिल अस्वद काला जोकेरा इंदा आयशा था, अस्वद से रिवायत है, वो कहते हैं कि जिक्र किया गया आयशा के पास, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसा इला अली, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के लिए वसीयत की थी? भाई मेरे सुनो जरा बात को। फकालत मन काला हूं, कौन कहता है? हज़रत आयशा ने कहा कौन कहता है? लगत रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लमुस्निदतहु इला सदरी, मैंने खुद देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कैफियत में कि आपका सर मेरे सीने पे था। फदा बितस्ती, तो आपने तश्त मंगवाया, जो हमारी उर्दू में जिसको हम तश्त कहते हैं, आपने तश्त मंगवाया। फन हनसा, आप उसकी तरफ झुके, वमा था, और आपका इंतकाल हो गया। फमा शअरतु फकैफा औसा इला अली, उस वक्त मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ, उस वक्त मुझे ऐसी कोई बात नहीं मालूम हुई। फकैफा औसा इला अली, तो कैसे वो अली के लिए वसीयत करेंगे? क्या धोखेबाज आदमी है ये। आप अंदाजा करें कि कहता है कि इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4460 सही बुखारी में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मेरी गोद में हुई है, आपने किसी के लिए खिलाफत की कोई वसीयत नहीं की, किसी के लिए नहीं। डायरेक्ट जिक्र है अली का, सही मुस्लिम की रिवायत में डायरेक्ट जिक्र है अबू बकर का। भाई मेरे, आप अंदाजा तो करो कि ये अहले सुन्नत के दलाइल को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, और मक्कारी कर रहा है कि मैं अहले सुन्नत के दलाइल दे रहा हूं, मैं अहले सुन्नत का मुकदमा बयान कर रहा हूं। अब भाई अबू बकर का तो नाम लेके आपने कहा है कि अगर आप किसी को खलीफा बनाते हैं अबू बकर बनाते हैं, और अली के लिए जब कहा गया कि अली को वसी मुकर्रर किया गया, तो आयशा कहती है कौन कहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मेरी गोद के अंदर, तो आपने सर रखा हुआ था जब आपका इंतकाल हुआ है, आपने तो अली के लिए कोई वसीयत नहीं की। मिर्जा जी कैसे पी गए अली के नाम? ये है इनकी रासियत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मौलवी साहब कहते हैं कि इंजीनियर साहब अपने स्टूडेंट को धोखा दे रहा है, इतना बड़ा फ़रेब कर रहा है। तो इसमें जो ये निकाल रहा है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मेरा ख़याल है, तो ये मेरा ख़याल वाला लफ्ज़ कहाँ से लाया? तो आप इसमें कि ये मेरा ख़याल है, ये कहा कोई वो हदीस थोड़ी सामने रख कर पढ़ रहा है। वो अली भाई को, इंजीनियर साहब को याद है, वो पढ़ के वो बता रहे हैं, तब उसमें तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो ही जाता है। तब इसमें से जो रिजल्ट निकाला है, जो अकीदा निकाला है, वो अकीदा आपका है कि नहीं है, वो देखना है आपको। जो इंजीनियर साहब ने अकीदा निकाला है, अकीदा क्या निकाला है इंजीनियर साहब ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए कोई वसीयत नहीं की, खलीफा बनाने का कोई वसीयत किसी के लिए ने भी नहीं किया। तो ये तो सब कहते हैं, ये बात तो सब मानते हैं ना, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सब मानते हैं ना कि किसी को भी खलीफा नहीं बनाया रसूलुल्लाह ने। तो अब इसमें क्या क्या गलत हो गया? कोई गलत है इसमें? तो आप भी वही अकीदा निकाल रहे हो, उससे इंजीनियर साहब भी वही अकीदा निकाल रहे हैं। अब उसमें थोड़ा अल्फाज का चुनाव ये है कि मतलब वो कह दिया, इंजीनियर साहब ने कह दिया है कि मेरा ख्याल है, ऐसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐसा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मेरा ख्याल है। ये वाला उसमें ऐड नहीं है, उसमें ये वाला अल्फाज उसमें नहीं है, ये कह दिया खुद से। तब ऐसा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब कोई उससे जब सवाल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को वसीयत की खलीफा के बारे में, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नहीं, जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हुआ तो रसूलुल्लाह मेरे गोद में था उस टाइम किसी के लिए भी कोई अब इसी तरह से उसका तर्जुमा किया जाएगा ना, किसी के लिए भी नहीं किया। इसमें सबसे मेन पॉइंट वाला बात है कि एक हदीस में ये है कि वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सवाल हुआ, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यही जवाब दिया कि वो अबू बकर को नहीं बनाया, मतलब खलीफा नहीं बनाया। ये हदीस का मफ़हूम है। फिर दूसरा हदीस में है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सवाल हुआ कि मतलब लोग जिक्र कर रहा है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बना के गया। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर यही जवाब दिया कि रसूलुल्लाह की वफ़ात मेरे गोद में हुआ है, रसूलुल्लाह ने किसी के लिए कोई वसीयत नहीं की। यही बात है भाई अली के लिए से, मतलब ये पॉइंट ये है कि इंजीनियर साहब ने कहा कि किसी के लिए कोई वसीयत नहीं की, तो इसका मफ़हूम तो ये बनता है ना हदीस का मफ़हूम, इसलिए कि जब रसूलुल्लाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के गोद में जब वफ़ात हुआ, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि किस मतलब वसीयत नहीं की है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जब बात आया तो उस टाइम भी वही कह रहा है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कि किसी के मतलब अबू बकर के लिए नहीं वसीयत की। जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बात आया तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मतलब डायरेक्ट नाम लेके कहा कि अली के लिए मतलब कैसे वसीयत करते हो, जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हुए तो मेरे गोद में वफ़ात हुए रसूलुल्लाह का। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मतलब इस तरह से मतलब वो करते हैं, नहीं किया, मतलब कि उस हदीस का यही मफ़हूम है कि वो किसी के लिए नहीं किया वसीयत खलीफा बनाने का। तो ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट है तो ये मौलवी साहब इसमें कहते हैं कि अपने मिर्ज़ा साहब, इंजीनियर साहब लोगों को धोखा दे रहा है, और लग रहा है कि जैसे ये मौलवी साहब इस तरह से बयान कर रहे हैं, भाइयों भाइयों भाइयों, मतलब लग रहा है कि इतना बड़ा तीर मार रहा है कि इंजीनियर साहब ने कोई अलग ही अकीदा निकाल लिया है, इस तरह से वो बता रहे हैं। मतलब नहीं कहते इसमें ये पॉइंट है कि ये गलती निकालते निकालते ये खुद फंस गया। अब ये मौलवी साहब कहते हैं अजीब तरीक़ा से कि सुनिए सुनिए सुनिए, लग रहा है कि कोई बड़ा तीर मार दिया है, कोई बड़ा काम कर दिया है, कोई इंजीनियर साहब ने बहुत बड़ा गुस्ताखी कर दिया है, चाहे इंजीनियर साहब ने बहुत बड़ा अकीदा अपने आप से घर लिया है अकीदा, या किसी का अकीदा नहीं था ये वाला, किसी का भी अकीदा नहीं था, ये किसी का भी ये अकीदा नहीं था, और इंजीनियर साहब ने ये खुद से अकीदा घर लिया। ये होता तब आप कहते कि नहीं इस तरह से नहीं है, इस तरह से। तो आप भी तो यही मान रहे हो कि रसूलुल्लाह ने किसी के लिए भी वसीयत नहीं की। इंजीनियर साहब भी वही कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने किसी के लिए भी खलीफा बनाने की वसीयत नहीं की। तो बात तो वहीं जाके आ रहा है। तो जब दोनों का बात एक ही है तो उसमें हदीस के मफ़हूम जब बयान कर रहे हैं, इंजीनियर साहब हदीस का मफ़हूम बयान कर रहे हैं, वो हदीस A to Z किताब लेके नहीं पढ़ रहे हो, हदीस का मफ़हूम बयान कर रहे हो, और आपने इल्ज़ाम लगा दिया, धराधर इल्ज़ाम लगा दिया कि इंजीनियर साहब करते हैं। मतलब इंजीनियर साहब के बुक्स में है ना, ये लोग इंजीनियर साहब के बुक्स में आकर जो गलती नहीं भी रहता है ना, उसको भी गलती बनाकर
पेश करने की कोशिश करता है अपने आवाम को मुतमईन करने के लिए, कि मेरे आवाम जो है, पब्लिक जो है वो मुतमईन हो जाए और इंजीनियर साहब की तरफ ना जाए भले। और उसमें लिखा है, मैं टिकटॉक पे देखा है वाला वीडियो, उसमें लिखा है, उर्दू में लिखा है, पढ़े होंगे उधर, वीडियो के साइड में लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि इंजीनियर मिर्जा दज्जाल का फरेब, इस तरह से लिखा हुआ है। लग रहा है कि इतना बड़ा गलत काम कर दिया है और इसमें है ही नहीं कोई बात। अब बताइए, मैं किसी का मैं किसी का पक्ष में नहीं हूँ, चाहे इंजीनियर साहब कोई भी हो, इसलिए कि इंजीनियर साहब हक के साथ दे रहे हैं, हक बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा हूँ। अगर जिस दिन इंजीनियर साहब हक बात करना छोड़ देंगे, कुरान और हदीस सुनाना छोड़ देंगे, तो हम भी उसका साथ छोड़ देंगे। सिंपल सी बात है। आप लोग अपने बुजुर्गों की कहानी सुनाते हो, अपने मर्जी से अकीदा बनाए हुए हो, और इंजीनियर साहब आए हैं तो सबके बैंड बजा दिया था, आप लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।